नमस्कार। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा 9 के 9 प्लैनेट्स की जब दशाएं आती हैं तो वो कैसे-कैसे परिणाम दे सकती हैं, कैसे-कैसे रिजल्ट्स आपकी कुंडली में दे सकती हैं। मान लीजिए कि सूर्य की महादशा आती है, तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो पॉजिटिव हैं, जैसे पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को सिखा दिया था कि पॉजिटिव होंगे तो कैसे पता चलेगा, मतलब वो उच्च की राशि में बैठे हों, स्वराशि में बैठे हों, है ना? उनके ऊपर अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो या वो अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हों, तो हम कहते हैं पॉजिटिव है। बाकी सारे नियम हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। या हम ये देखें कि वो नेगेटिव हो, यानी कि नकारात्मक प्रभाव देने वाले हो, जैसे ये हो सकता है कि वो नीच राशि में के हों, ये भी हो सकता है कि वो शत्रु के घर में बैठे हुए हों, शत्रु की राशि के साथ बैठे हुए हों। इस तरह से हमने बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो पिछली वीडियो में सीख लिए हैं कि कोई ग्रह आपकी कुंडली के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये हमने पिछली वीडियो में सीखा। आज हम सीखेंगे कि जिस भी ग्रह की दशा है, अब आप इस वीडियो से ये समझ पाएंगे कि आपकी जब महादशा आएगी तो आपको कैसे-कैसे रिजल्ट्स दे सकती है। मैंने 9 के 9 प्लैनेट्स के नोट्स आपके लिए तैयार करे हैं। आप चाहें तो पॉज़ करके नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं सूर्य से। देखिए, मान के चलते हैं किसी की सूर्य की महादशा है, या अब आपको क्या-क्या प्रभाव बनाने हैं। यदि कुंडली के सूर्य मजबूत हैं, यानी कि सूर्य जो है उच्च राशि में, और सूर्य उच्च राशि में होते हैं मेष राशि में, ठीक है? अगर किसी की कुंडली में 1 नंबर लिखा है वहां पर सूर्य बैठे हैं, यानी कि इनकी कुंडली के लिए सूर्य जो है वो उच्च के हो जाते हैं। या सूर्य बैठे हैं सिंह राशि में, जो कि सूर्य की अपनी राशि होती है, तो ये महादशा इस व्यक्ति को अत्यधिक प्रभावशाली परिणाम देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सकारात्मक परिणाम, यानी कि आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो अच्छी स्थिति में है, तो क्या क्या पॉजिटिविटी वो ला सकते हैं। देखो, सूर्य जिन चीजों का कारक है बस वही चीजें पॉजिटिव कर देगा। सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं आपको सरकारी नौकरी में बड़े अच्छे पद पर ले जा सकता है। इस समय मान लीजिए कोई यंग लड़का आपके पास कुंडली दिखाने के लिए आता है, पूछता है मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, सामने आपको दिख रहा है कुंडली के अंदर कि बस इसकी महीने भर में सूर्य की महादशा आने वाली है, और सूर्य जो है अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो आप बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ, आपकी सरकारी नौकरी लगने के यहाँ पर योग बन रहे हैं। सूर्य की महादशा में आपको उच्च पद मिल सकता है, आप प्रशासन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। राजनीति के लिए भी हमें अच्छा सूर्य चाहिए होता है। सूर्य की महादशा में व्यक्ति राजनीति में बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, सामाजिक सेवा में वृद्धि कर सकता है, मतलब जो कहीं एनजीओ से मिल जाए, समाज में बड़े तबके पर कहीं ना कहीं वो बड़े लेवल पर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं लोगों की सेवा करने लग जाए, उस चीज में वृद्धि हो सकती है। सूर्य जो है सफलता, सम्मान, इन चीजों के भी कारक होते हैं, तो इन चीजों में भी वृद्धि करेंगे। व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है जब सूर्य की महादशा आती है, और सूर्य हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जब सकारात्मक स्थिति में, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है, नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। सूर्य जो है वो राजा है, राजा मतलब लीडर एक तरीके से, तो लीडरशिप स्किल्स को बहुत इंप्रूव करते हैं इस समय, ईमानदार बनाते हैं, व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो जाती है, आप राइट रॉन्ग में अच्छे से डिसीजन ले पाते हो, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। सूर्य मान सम्मान का कारक है, तो जब आपकी दशा आएगी और दशा आपके लिए अच्छी है, अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, समाज में यश और मान सम्मान में वृद्धि होती है। यदि सूर्य कमजोर हैं या पापी ग्रहों से प्रभावित हैं, तो इसके विपरीत फल मिलने वाले हैं फिर आपको, है ना? स्वास्थ्य अच्छा रहता है अगर सूर्य अच्छे हैं, पाचन शक्ति अच्छी रहेगी, कार्य क्षमता अच्छी रहेगी, शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि होती है। नकारात्मक में ये वाला पॉइंट नकारात्मक में डाल देना कि अगर सूर्य कमजोर या पापी ग्रहों से प्रभावित है तो इससे विपरीत परिणाम मिलेंगे। क्या क्या हो सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो हृदय एवं हड्डियों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि सूर्य हड्डियों का कारक होते हैं, इसलिए हड्डियां कई बार कमजोर हो रही हैं, हड्डियों के दर्द शुरू हो गए किसी को, ये चीज हो सकती है। पद या धन की हानि हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो, समझो, सूर्य मान सम्मान का कारक है। अब सूर्य आपकी कुंडली में खराब है और उनकी दशा आ गई, तो क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं आपका पद खराब हो सकता है, कि आपको डिमोशन हो जाए किसी का, है ना? या धन की हानि भी दे सकते हैं। मान सम्मान का भी कारक है, तो फिर मान सम्मान में भी कई बार कमी आ जाती है, कई बार रिश्तेदारों में आपका मान सम्मान कम हो जाता है, झगड़े बढ़ जाते हैं, कई बार ऑफिस में हो जाता है कि भाई किसी ने इंसल्ट कर दी या बॉस के साथ पंगे हो गए, इस तरह की चीजें भी दे सकते हैं। सरकारी कार्यों में बाधा आ सकती है। सूर्य सरकार का कारक है। अब सूर्य की दशा या आपकी जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं दशा आपके लिए अच्छी नहीं है। सूर्य जो है कुंडली में नीच के बैठे हैं, पाप ग्रहों के साथ बैठे हैं, उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो यहाँ पर स्थिति ये बनेगी कि आपके सरकारी कामों में बाधा आएगी, अधिकारियों से टकराव हो सकता है। देखो, पिता के साथ भी झगड़ा करवा सकते हैं, सूर्य पिता के भी कारक हैं, तो पिता के साथ भी झगड़ा हो सकता है, और आपके बॉस के साथ भी उस समय आपके झगड़े हो सकते हैं। उस समय आपको बहुत संभल के रहना चाहिए। इवन अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, तो भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना है।
मान सम्मान में कमी, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। सूर्य मान सम्मान का कारक है, कई बार कोर्ट कचहरी भी जाती है। ये डिपेंड करता है कि सूर्य किस स्थिति में है, कहाँ बैठा है, राइट। अब कोई आपके पास कुंडली दिखाने के लिए आए, अब सोचो उसका सूर्य जो है खराब है, उसकी दशा आने वाली है, तो आपको उसे क्या क्या सलाह देनी है? आपको देना है कि भाई नौकरी में थोड़े शांत रहना, है ना, ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलने की जरूरत नहीं है, बॉस के साथ इस समय झगड़े हो सकते हैं, नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि हमने कहा कि पद की हानि भी हो सकती है, तो पद की धन की हानि कैसे होगी? बंदे की नौकरी जा सकती है, मान सम्मान कम हो जाएगा अगर अचानक नौकरी चली जाए तो कोई ऐसा काम भी नहीं करना कि मान सम्मान में हानि हो। हड्डियों का तरफ विशेष रूप से ध्यान रखिए, है ना, कि हड्डियों से संबंधित रोग आ सकते हैं, तो इस तरीके से आप प्रिडिक्शन में से यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, चंद्रमा की महादशा के प्रभाव। देखिए चंद्रमा की जो महादशा है वो 10 वर्ष की होती है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस महादशा में व्यक्ति के मन, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं, क्योंकि चंद्रमा भावनाओं इमोशंस का भी कारक है, माता, क्योंकि चंद्रमा माता का भी कारक है, और मानसिक शांति, क्योंकि चंद्रमा जो है मन की शांति भी है, उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अब अच्छा या बुरा डिपेंड करता है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कैसे बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए सकारात्मक मान के चलते हैं, आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है बड़ी अच्छी स्थिति में है। चंद्रमा हो सकता है स्वराशि के हो, उच्च राशि के हो, अपनी या मित्र के घर में बैठे हुए हों, या मित्रों के साथ बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, इस दशा में आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपको सुख मिलेगा, क्योंकि चौथा भाव है काल पुरुष कुंडली में चंद्रमा, मतलब 4 नंबर कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, 4 नंबर, वहां से क्या देखते हैं, मानसिक शांति, सुख। चंद्रमा मजबूत होता है तो मन शांत रहता है, प्रसन्न रहता है, और रचनात्मकता बढ़ती है, यानी कि क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ जाती है। भूमि, वाहन, नए मकान की प्राप्ति होती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि काल पुरुष कुंडली में चौथे नंबर का ग्रह चंद्रमा का होता है, चौथे नंबर का भाव बेसिकली वो चंद्रमा का होता है, चंद्रमा उसका कारक होता है। अब उस घर से हम क्या देखते हैं, हम माता देखते हैं, भूमि देखते हैं, वाहन देखते हैं, है ना, तो प्रॉपर्टी देखते हैं, तो ऐसे में हो सकता है आपको नई प्रॉपर्टी बन जाए, नया अच्छा सा वाहन आप खरीद लें, कोई भूमि आप खरीद लें। विदेश यात्रा, चंद्रमा जो है वो विदेश यात्राओं का भी कारक है, तो विदेश यात्रा के योग बना सकता है, लंबी दूरी की यात्राएं ऐसे में लाभदायक सिद्ध होती हैं। माता से संबंध मधुर होते हैं, क्योंकि माता का कारक है, और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। यहाँ पर कुछ और पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे इस समय माता का स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है आपका, माता के लिए कोई हो सकता है माता के जीवन में कुछ बहुत अच्छा हो जाए। मान लो अभी ये बच्चा छोटा ही है जिसकी दशा आई है, और हम देख रहे हैं माता जो है उनका कोई ना कोई रिजल्ट आना है, तो हो सकता है माता के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव दे दे, तो इस तरीके से भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। अब नकारात्मक प्रभाव, चंद्रमा जो है मान लो कि राहु केतु की साथ आ जाए तो भी खराब हो जाते हैं। चंद्रमा पे खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ गई, मंगल की, शनि की, राहु की, केतु की, तो भी कई बार खराब हो जाते हैं। चंद्रमा जो है शत्रु राशियों में बैठ गए तो भी खराब हो जाते हैं। अब अगर खराब हो जाते हैं, हम कहते हैं इसकी कुंडली में हमने सबसे पहले ये देखना है कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। देख लिया, अब हमें पता चला कि भाई चंद्रमा जो है वो यहाँ नेगेटिव रिजल्ट देंगे, और दशा आ गई, दशा से पहले कोई कुछ खास रिजल्ट नहीं देता, दशा आ गई तो चंद्रमा कमजोर होने पर व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भावुक या चिड़चिड़ा हो जाता है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा कमजोर होंगे तो क्या करेंगे, उनके नेचर को उस समय वो चिड़चिड़ा ज्यादा बना देंगे। यूजुअली भी थोड़ा प्रभाव रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दशा में ही टोटल प्रभाव आता है, यूजुअली भी थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है। इन दशाओं में प्रभाव बहुत बढ़ जाता है ना। जैसे किसी की कुंडली में सूर्य उच्च है तो यूजुअली उसका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, जब महादशा आएगी तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, अच्छे से बढ़ जाएगा, एकदम कॉन्फिडेंस से भरा हुआ दिखेगा वो आपको बंदा। अब यहाँ पर क्या होगा, जब चंद्रमा है अब नकारात्मक है तो क्या होगा, इमोशनल, चंद्रमा इमोशन का कारक है, तो बंदे को और ज्यादा भावुक बना देगा, वो और ज्यादा चिड़चिड़ा बना देगा। यहाँ पे अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है, स्लीप देखते हैं आप चंद्रमा से, है ना। तो अब वहां पर क्या होगा कि नींद खराब करेगा, क्योंकि अत्यधिक विचार आएंगे आपके दिमाग में, अत्यधिक विचार करने की आदत होगी, इससे लिंक कर लो। फिर ज्यादा विचार आते हैं तो क्या होता है, नींद खराब हो जाती है, निर्णय लेने की असमर्थता होती है, क्योंकि चंद्रमा जो है ना आपका मन है, जब आपका मन ही आपके कंट्रोल में नहीं होगा तो आप फैसले कैसे लोगे सही से, तो निर्णय लेने में व्यक्ति असमर्थ हो जाता है। चंद्रमा से आप कफ, सर्दी, जुकाम, इस तरह के रोग भी देखते हो। जल जनित रोग, जो पानी वाले रोग होते हैं, पानी से होने वाले रोग होते हैं, वो बढ़ सकते हैं। आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। चंद्रमा की दशा व्यक्ति की सोच और जीवन शैली में काफी बदलाव लेकर आती है। हम कह सकते हैं इस दशा में काफी ज्यादा बदलाव होता है। आपको सिर्फ क्या पकड़ना है, आपको कालपुरुष की कुंडली पकड़नी है। आपको देखना है कि चंद्रमा को हम किस घर से देखते हैं, चौथे घर से देखते हैं ना। फिर आप देखो चंद्रमा जो चौथा घर है वो क्या क्या चीजें दिखाता है, उससे संबंधित रिजल्ट्स बहुत ज्यादा आप बता सकते हैं। आप देखो चंद्रमा जो है बेसिकली किन किन चीजों का कारक है, तो जिन चीजों का कारक है, जैसे माता का कारक हो गया चंद्रमा, मन का कारक हो गया, आपके इमोशंस का कारक हो गया, उनसे संबंधित रिजल्ट अच्छे या बुरे होंगे, है ना। दशाएं हमें इसी तरीके से चेक करनी है।
अब आ जाइए मंगल की महादशा का प्रभाव। अब मंगल की महादशा ज्योतिष शास्त्र में मंगल की महादशा 7 वर्ष तक चलती है और ये दशा व्यक्ति के जीवन में साहस, ऊर्जा, महत्वाकांक्षा को बढ़ाती है। अब मंगल किन चीजों का कारक है? मंगल आपकी एनर्जी है बेसिकली। मंगल दिखाता है कि कोई व्यक्ति कितना साहसी है, कोई व्यक्ति कितना बहादुर है, हम कह सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो सेनापति है बेसिकली। ज्योतिष में मंगल को सेनापति कहा गया, जैसे सूर्य को राजा कहा गया, चंद्रमा को रानी कहा गया, तो मंगल को कहा गया मंगल सेनापति है। तो एक सेनापति कैसा होता है? सेनापति में बहुत साहस होता है, सेनापति ऊर्जा से भरा हुआ होता है, उसको युद्ध में जीतने की महत्वाकांक्षा होती है। इसके प्रभाव मंगल कुंडली में स्थिति पर निर्भर करेंगे ना, कि प्रभाव कैसे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, खराब मिलेंगे, डिपेंड करता है आपकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है। अगर आपके मंगल जो है उच्च राशि में हो, मंगल स्वराशि में हो, अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो, अच्छे ग्रहों की युति में बैठे हो, तो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जैसे इस दशा में व्यक्ति अगर मान लो सेना में जाना चाहता है, आपके पास आया, तो आप देखकर बता सकते हो हाँ भाई दशा आ रही है, मंगल बढ़िया बैठे हैं, आपका सेना में सिलेक्शन हो जाएगा। या पुलिस सर्विसेज में जाना चाह रहा है, आपके पास आ रहा है, आप बता सकते हो कि हाँ भाई अच्छी दशा है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। इंजीनियरिंग के लिए बड़ा अच्छा देखा जाता है मंगल को, खेल के लिए, जिनको स्पोर्ट्स में जाना है उनकी कुंडली में सबसे पहले आपको मंगल चेक करना चाहिए कि मंगल की क्या स्थिति है। अगर मंगल उच्च के हैं, स्वराशि के, मित्र ग्रह राशियों के ग्रहों में या अच्छे ग्रहों से दृष्ट हो रहे हैं, तो मंगल अगर मान लीजिए पावरफुल है कुंडली के अंदर, तो हाँ गेम्स में बंदा बहुत अच्छा कर सकता है आगे। रियल एस्टेट जैसी क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति देता है। जो लोग मकान खरीदने बेचने का, जमीन खरीदने बेचने के काम करते हैं, बिल्डर हैं, इस तरीके के कामों में भी आपको मंगल चेक करना होता है। अगर अच्छी स्थिति है तो समय रियल एस्टेट के क्षेत्र में अगर व्यक्ति काम करता है तो भी अच्छा कर लेता है। अब मान लीजिए किसी का रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो आप बता सकते हो कि भाई मंगल की दशा आ रही है, मंगल आपकी कुंडली में बढ़िया है, इस समय आपका काम जो है दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगा। ऊर्जा और साहस बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि एनर्जी का कारक है, साहस का कारक है, तो इस समय आपकी एनर्जी ऊर्जा बढ़ जाएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो जाती है, नेतृत्व के गुण में भारी वृद्धि होती है। क्यों? सेनापति क्या करता है? सेना का नेतृत्व ही तो करता है, महत्वाकांक्षी तो होता है कि मुझे युद्ध जीतना है, अपनी सेना का नेतृत्व करना है। तो यहाँ पर ये आपको यही वाले गुण बढ़ा देगा आपके अंदर। ऐसे व्यक्ति को संपत्ति का लाभ होगा, क्योंकि मंगल से आप लोगों की प्रॉपर्टी देखते हो, तो ऐसे में क्या होगा? हो सकता है आप नया मकान खरीद लो, हो सकता है आपकी कुंडली में अच्छी दशा हो तो बढ़िया सी भूमि खरीद लो। कई बार क्या हो सकता है कि आपकी जो भूमि आपने खरीदी उसी के प्राइस बहुत बढ़ गए, आपके मकान के प्राइस बहुत बढ़ गए अगर आप बेचने जा रहे हो तो यहाँ से आपको लाभ मिल सकता है, भूमि से, भवन से, वाहन का सुख भी इसमें मिल सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब वही नकारात्मक हो गए तो क्या होगा? क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। देखो एक सेनापति जो होता है वो उग्र स्वभाव का भी होता है। अब नकारात्मक प्रभाव देखो, एक सेनापति अगर बहुत तेज गुस्से में आ जाए, चिड़चिड़ा हो जाए, इस तरीके की, मतलब इस तरह के प्रभाव आ सकते हैं आपके ऊपर। आपका क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपका चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, आपको बात बात पर गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर पेशेंस की बहुत कमी हो रही है, तो आक्रामक स्वभाव हो जाता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि सड़क पे किसी ने हल्की सी गाड़ी टच कर दी, उतरे गाड़ी से उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। इस तरह का आक्रामक स्वभाव हो सकता है जब जब आपकी मंगल की कंडीशन आपकी कुंडली में खराब है और उसकी दशा आ गई, तब ये अपने पूरे रिजल्ट देगा। देखो पहली बात तो खराब है तो इस तरह के रिजल्ट दे ही सकता है, लेकिन अब हमें ये समझना है कि दशा आ गई तो ये रिजल्ट सारे बहुत बढ़ जाएंगे आपके। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, अरे गुस्से में क्या होगा? गुस्से में बंदे का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? खून जो रक्त है ना, तो रक्त से जुड़ी बीमारियां, रक्त, ये भी हम मंगल से देखते हैं, तो यहाँ पर ये चीजें भी दे सकता है, चोट दे सकता है। मंगल की दशा हो और खराब हो जाए तो भाई ऐसे में एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, दुर्घटना दे सकता है। दुर्घटना में क्या होगा? चोट होगी, ज्यादा बड़ी होगी तो सर्जरी होगी, इस तरह की संभावना। यानी हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि कौन सी चीज, कौन सा ग्रह किस चीज का कारक है, और अपनी अच्छी और बुरी दशा में वो क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। वाद विवाद दे सकता है। गुस्से में आदमी क्या करेगा? जब चिड़चिड़ा ज्यादा हो जाएगा, है ना, उसका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कम हो जाएगा, उसको सही गलत समझ नहीं आएगा तो वाद विवाद करेगा। इवन अहंकार की लड़ाई भी बढ़ सकती है। और वैवाहिक जीवन, मंगल से हम विवाह भी देखते हैं एक्चुअली ना, तो मंगल से विवाह का कहीं ना कहीं कनेक्शन बनता है। आप देखते हो ना मंगल कहाँ बैठा है, मांगलिक है या नहीं है, तो हाँ आपके वैवाहिक जीवन में भी कलह उत्पन्न हो सकता है। एक तो वैसे ही आपको गुस्सा बढ़ गया, तो वैवाहिक जीवन में तो है ही ना गड़बड़ यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। अब बुध की दशा के प्रभाव देखते हैं। अब जानिए कि बुध की दशा आ गई। अब वैदिक ज्योतिष में बुध की जो महादशा होती है वो होती है 17 साल की, 17 वर्षों की, जो मुख्य रूप से बुद्धि, है ना, आपकी बुद्धि को दिखाएगी, आपके संचार, आपके कम्युनिकेशन को दिखाएगी, शिक्षा और व्यापार को प्रभावित करती है। ऐसे में आपकी एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन के लिए भी तो आपकी बुद्धि चाहिए ना, तो वहां से हम उसको भी लिंक करते हैं। व्यापार तो है मेन ही है, बुध से आप व्यापार देखते हो। इवन हाथ में भी जब देखते हो तो बुध ग्रह से आप व्यापार को बहुत ज्यादा देखते हो कि भाई बंदा हकला तो नहीं है,
उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, तोतला हकला, ये भी आप बुध ग्रह से देख सकते हो। अब सकारात्मक मान के चलते हैं, बुध बढ़िया बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, बुध की जो है स्वराशि में बैठे हो, उच्च राशि में बैठे हो, या फिर बुध जो है आपके कहीं ना कहीं अच्छे ग्रहों की युति हो, उन पर अच्छे ग्रहों की दृष्टि हो, तो कैसे कैसे प्रभाव देंगे। यदि बुध जो है अपनी उच्च राशि कन्या में बैठे हो या स्वराशि मिथुन या कन्या में बैठे हो, तो ये समय शिक्षा, व्यापार, संवाद यानी कम्युनिकेशन, कला और तकनीकी क्षेत्रों में जबरदस्त सफलता देता है, बिकॉज जिन चीजों का कारक होगा उन्हीं क्षेत्रों में ये आगे आपको बढ़ा देगा। जहां तक बौद्धिक रूप से सक्षम हो जाता है, इस समय बौद्धिक रूप से वो सक्षम हो जाता है, धनवान बनता है, यशस्वी बनता है, उसको बुद्धि से मतलब एक तरीके से निर्णय आप अपनी बुद्धि से लेते हो, तो निर्णय अच्छा ले सकता है। आप चंद्रमा भी अच्छे हैं, बुद्ध भी अच्छे किसी की कुंडली में, ऐसा व्यक्ति क्या है, बहुत अच्छे फैसले ले सकता है फिर, क्योंकि मन और बुद्धि दोनों उसके कंट्रोल में है, राइट। अब ऐसे में क्या है, आप लेखन का कार्य बहुत अच्छा कर सकते हो। काल पुरुष कुंडली में देखो, थर्ड हाउस से देखते हो ना आप लेखन का काम, तो लेखन हो गया। बैंकिंग में बहुत अच्छा कर सकता है। मीडिया देखते हैं हम थर्ड हाउस से, तो तीसरे नंबर की राशि क्या हो गई, मिथुन राशि, बुध से कनेक्ट कर लो, तो मीडिया देखते हैं, तो लेखन में अच्छा कर सकता है इस समय, बैंकिंग में अच्छा कर सकता है। हो सकता है किसी का बैंक का रिजल्ट आना हो, बुध की बढ़िया दशा आ गई उसकी, आप बताओ उसको कि हाँ भैया रिजल्ट आपका बढ़िया निकल सकता है, इस समय बैंक में बढ़िया जॉब लग सकती है। गणित में के क्षेत्र में बंदा बहुत सफल हो सकता है। नई रणनीतियां नेटवर्किंग के जरिए बढ़िया कर सकता है, नई रणनीतियां बना सकता है। धन कमाने के ऐसे में व्यक्ति को बहुत ही अच्छे अवसर मिल जाते हैं। अब वही नकारात्मक आ जाओ, अगर आपकी कुंडली में बुध जो है वो नीच के हैं, मान लो मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, यहाँ पर पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो भी खराब हो जाएंगे। शनि मंगल इनके एक्सपेक्ट आ जाए, राहु केतु है ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो ये गड़बड़ करेगा, फिर ब्रह्म की स्थिति देगा, क्योंकि आपकी बुद्धि को भ्रमित करेगा ना, आपकी बुद्धि को खराब करेगा, धन की हानि करवाएगा फिर आपसे। त्वचा को भी देखते हैं हम, जैसे मंगल से रक्त देखते हैं ना, ऐसे बुध से आप त्वचा भी देखते हो, नसों को देखते हो, इनसे संबंधित बीमारियां हो सकती है। जरूरत से ज्यादा सोचे, बुध बुद्धि है, बुद्धि क्या करेगी, खराब हुई तो सोचेगा ज्यादा, व्यवहार और निर्णय लेने में असमर्थ हो जाएगा ऐसे में व्यक्ति। अब मैंने कहा था हकलाना, तुतलाना, इस तरह के जो वाणी से संबंधित दोष होते हैं ना, वो भी आप बुध से देखते हो। दूसरों की बातों को समझने में असमर्थ हो जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि भी बहुत अच्छे से काम नहीं करेगी यहाँ पर। और कागजी कार्रवाई, डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको देखनी है तो बुध ग्रह से देखते हो। अगर बुध ग्रह खराब हुआ, डॉक्यूमेंटेशन में वीक हो जाएगा। हो सकता है आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट साइन कर दिया या खराब फैसले ले लिए, तो आपको भारी धन हानि का भी सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो हमें बुध ग्रह खराब है या अच्छा है, उसको कैसे देखना है वो हमें आ गया। हम अगली वीडियो आपके लिए बनाएंगे एक अगली तो नहीं कह सकते, मतलब एक वीडियो मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगी, जिसमें मैं सारे ग्रह अगर खराब है तो क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या रेमेडीज आप दे सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जिसमें। चलिए अगला देखते हैं, गुरु ग्रह की महादशा। देखो वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए। आप कहाँ से ज्योतिष की शिक्षा ले रहे हैं जरूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। गुरु की महादशा के प्रभाव मैं बता देती हूँ, मैं भारतीय विद्या भवन दिल्ली से शिक्षा ले रही हूँ, ठीक है ना। अब ये है गुरु की महादशा के प्रभाव। गुरु की महादशा जो है वैदिक ज्योतिष में गुरु की महादशा होती है 16 वर्षों की। अब गुरु जो है वो ज्ञान के कारक हैं, गुरु धर्म के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु शिक्षा के कारक हैं, गुरु से विवाह देखा जाता है, भाग्य के कारक हैं, आपके धन का कारक तो है ना गुरु को माना गया। तो धर्म, धन, संतान, विवाह, ज्ञान व्यक्ति का है ना, ये सारी चीजें देखनी है। ओवरऑल इसकी संतान कैसी रहेगी, ये सब आप गुरु ग्रह को देखिए कुंडली के अंदर। आप मान लीजिए किसी के ग्रह जो है वो गुरु जो है वो उच्च राशि में है, कर्क राशि में उच्च के होते हैं, कर्क राशि में या धनु या मीन राशि में यानी अपने स्वराशि के हैं, तो ऐसे में शिक्षा, ज्ञान, धर्म, अध्यात्म या उच्च पद की प्राप्ति होनी ही होनी है। अगर महादशा आ गई तो ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, है ना, भाग्य का, क्योंकि गुरु भाग्य के कारक हैं। तो ऐसे में क्या होगा, 9th हाउस को भी तो देखते हैं ना कि भाई 9th हाउस के कारक हैं, वो भाग्य के कारक हैं, तो यहाँ पर आपको भाग्य से संबंधित गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। धन, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सारी चीजों में आपकी वृद्धि होगी। विवाह, किसी का विवाह होना है ना, तो आपको देखना है कि भैया उसकी गुरु, स्पेशली लेडीज की कुंडली में तो गुरु देखा जाता है पति के लिए, तो विवाह को देखा जाता है। इससे आपको देखना है भाई, तो नहीं विवाह हुआ है तो गुरु की अगर दशा आ रही है तो उसमें विवाह हो सकता है। इवन शुक्र की दशा में भी विवाह होता है। संतान सुख के लिए अब मान लीजिए कि क्योंकि 5वें भाव के भी कारक हैं गुरु, संतान देखते हैं 5वें भाव से, तो वहां से आप क्या देख सकते हो कि भाई संतान, अगर मान लीजिए कि कोई आपसे पूछ रहा है कि मेरी संतान नहीं है, आप बताओ कब तक होगी, आपने देखा 6 महीने बाद जो है गुरु की दशा शुरू हो रही है और वो इनकी कुंडली में बढ़िया है, पॉजिटिव है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ भाई 6 महीने बाद जो है कहीं ना कहीं आपके ये योग बन रहे हैं। पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। अब ऐसे में धार्मिक कार्यों में व्यक्ति रुचि बढ़ जाती है। देखो गुरु तो है ही धन,
गुरु तो अध्यात्म ही है, तो ऐसे में व्यक्ति धार्मिक हो जाता है, अध्यात्म में उसकी रुचि बढ़ जाती है, गुरुजनों का सहयोग प्राप्त होता है। गुरु का तो सहयोग मिलना ही है। जब गुरु ग्रह बढ़िया हो जाएंगे तो करियर में उन्नति और आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। अब हम नकारात्मक प्रभाव की बात करें, वही गुरु हो गए नेगेटिव आपकी कुंडली में, तो क्या है, नीच ग्रह मतलब नीच राशि में हुए, मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं, 10 नंबर की राशि है, यहाँ गुरु हो गए नीच के। अब नीच के हैं या पाप ग्रहों से पीड़ित है, शनि का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, राहु केतु का प्रभाव आ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ से पीड़ित हो गए, तो भाग्य का साथ इस वक्त कम मिलेगा, तो स्ट्रगल बढ़ जाएगा। फिर कहीं ना कहीं आपका शिक्षा, विवाह, संतान से संबंधित परेशानी आ सकती है, हो सकता है झगड़े होने लग जाए शादी में, हो सकता है शिक्षा में कुछ रुकावट आ जाए, हो सकता है संतान के संबंध में आपको कोई परेशानी आ जाए, है ना, धन की हानि हो जाए, आप गलत निर्णय ले लो, अवसरों का नुकसान होता है, कहीं अवसरों का नुकसान, आपको अपॉर्चुनिटी आई, आप ग्रैब ही नहीं कर पाए। अब यहाँ पर बीमारियां भी देखो, मोटापा हो सकता है, लीवर खराब हो सकता है, शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, पाचन संबंधी समस्याएं आपको यहाँ पर हो सकती हैं, धार्मिक और नैतिक मूल्यों से विचलन हो सकता है आदमी अधर्म के रास्ते पर चलने लगे, जब गुरु की दशा जो है वो खराब आए किसी के लिए, ठीक है। अब आ जाओ शुक्र की महादशा पे। अब वैदिक ज्योतिष में शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है। शुक्र किन किन चीजों का कारक है? शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र प्रेम का कारक है, शुक्र आपके विवाह का कारक है, शुक्र सौंदर्य का कारक है, आपकी कला का कारक है, वाहन का कारक है, सुख सुविधा का कारक है, धन का कारक है ना, इन्हीं सब चीजों को तो आप इन्हीं में प्लस माइनस कर लो। अगर शुक्र अच्छे होंगे तो इन्हीं चीजों में प्लस कर देंगे, खराब होंगे तो इन्हीं चीजों में माइनस कर देंगे। अब कोई किसी का शादी नहीं हुई है, आपके पास आ रहा है शादी के लिए पूछ रहे, शुक्र की दशा आ रही है, महादशा आ रही है, या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा भी आ रही है, तो उस समय पे योग बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं सकारात्मक प्रभाव। शुक्र जो है उच्च राशि में, अपनी मीन राशि में हो या स्वराशि वृषभ या तुला में हो, तो उस समय में व्यक्ति को धन देंगे, ऐश्वर्य देंगे, है ना, आपके घर में बढ़िया सोफा, बढ़िया टीवी, बढ़िया एसी, ये सारी चीजें जो ऐश्वर्य वाली चीजें हैं वो चीजें आएंगी, विलासिताएं, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, यानी इन सब चीजों में वृद्धि होगी। आपका घर बहुत सुंदर हो सकता है, आप इंटीरियर का काम करा लो, हो सकता है आप नए नए फर्नीचर खरीद लो, या बहुत बढ़िया किसी नए घर में पहुंच जाओ जिसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत हो, मतलब आपको कहीं ना कहीं सुख मिलेगा इन चीजों का, ठीक है ना। विवाह के लिए बड़े अच्छे हैं तो विवाह हो सकता है, समय विवाह में आपके संबंध मधुर हो सकते हैं, प्रेम संबंध आपके बन सकते हैं, उनमें हो सकता है कामयाबी आपको मिले, दाम्पत्य सुख प्राप्त हो, वाहन बढ़िया, आलिशान वाहन लिखिए इसको, आलिशान वाहन मिल जाता है, आलिशान मकान लिखिए इसको, आलिशान मकान मिल सकता है, आभूषण हो सकता है आप अच्छे से खरीदें उस समय, इनका सुख आपको मिलेगा, आलिशान घर का, आलिशान वाहन का, विलासिता की वस्तुएं जो हो गई हमने बात कर ली है, तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब विलासिता की वस्तुएं हैं। कला, संगीत, अभिनय, फैशन, फिल्म, डिजाइनिंग, मनोरंजन, इन क्षेत्रों में सफलता मिल जाए, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक आकर्षण बढ़ता है। मतलब जब शुक्र की दशा होती है ना तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं उस समय, आपका सामाजिक और अट्रैक्शन बढ़ जाता है, लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाता है, आपको समृद्धि मिलती है आर्थिक, ठीक है। लेकिन वही अगर ये नकारात्मक प्रभाव दे रहे हो, यदि शुक्र नीच राशि कन्या राशि में हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो वैवाहिक जीवन में तनाव आ सकता है, प्रेम संबंधों में असफलता या विवाद हो सकते हैं। अगर किसी की कुंडली में शुक्र नीच के होते हैं तो भाई उसकी शादी चलनी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर शुक्र बहुत खराब रिजल्ट दे रहे होते हैं। वहां पे शुक्र के उपाय जरूर करने चाहिए। प्रेम संबंधों में असफलता या विवाद हो सकते हैं, अनावश्यक खर्च आएगा, ऐसे में व्यक्ति को आर्थिक हानि होनी ही होनी होती है। उस समय पे शुक्र की दशा आ गई ना तो पैसे का लॉस करेगी, उस समय ऐसे खर्चे बिल्कुल नहीं करें जहां पर लॉस होने की जरा भी संभावना हो, मतलब जैसे ही आपने लगाया ना वहीं लॉस हो जाना है आपका। फिर मधुमेह, किडनी, प्रजनन तंत्र जो होते हैं, गुप्त रोग, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन से संबंधित भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो हमें ध्यान रखना है। विलासिता और भोग विलास की अधिकता भी हो सकती है, आदमी बहुत ज्यादा इन चीजों में रुचि लेने लग जाए, उसके कारण जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाए। अब बात करते हैं शनि की महादशा। देखो वैदिक ज्योतिष में शनि की महादशा आती है 19 वर्षों के लिए। शनि कर्म के कारक है, शनि न्याय के कारक है, शनि आपको अनुशासन देते हैं, डिसिप्लिन देते हैं, परिश्रम के कारक है, खूब मेहनत करवाते हैं, धैर्य, पेशेंस देखते हैं आप में कितना, जीवन के संघर्षों के कारक ग्रह हैं शनि, ठीक है। अब अगर शनि आपकी कुंडली में बढ़िया बैठे हुए हैं, शनि आपकी कुंडली में उच्च के हैं, उच्च के होते हैं तुला राशि में या स्वराशि के हैं, मकर राशि में हो या कुंभ राशि में हो, 10 और 11 नंबर शनि की राशियां है ना, तो परिश्रम का पूरा फल मिलता है। ऐसे में जैसे दशा आएगी तो आपको बढ़िया रिजल्ट ये देना शुरू कर देंगे। नौकरी, व्यवसाय और प्रशासनिक क्षेत्रों में उन्नति होगी। ऐसे में आपकी 6th हाउस के कारक हैं, 6th हाउस से हम नौकरी देखते हैं, सो आपको यहाँ पे भी कहीं ना कहीं उन्नति मिलती है। धैर्य, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना बढ़ जाती है। इस समय आपको अपनी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से समझ में आती है। इस समय आप में पेशेंस बढ़ जाता है। इस समय आप देखेंगे खुद को बहुत डिसिप्लिन में आप हो गए हो। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं इस समय आपको दिखाई देंगी अपने अंदर। भूमि, भवन और स्थायी संपत्ति का लाभ भी मिलता है। समाज में सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति होती है। वहीं अगर नकारात्मक पर आ गए, शनि नीच के हों, मेष राशि में अगर हो तो नीच के होते हैं, या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो कार्यों में विलंब देंगे, डिले देते हैं। शनि जो है वो कहीं ना कहीं डिले देते रहेंगे, बाधाएं देंगे, आर्थिक कहीं ना कहीं परेशानियां देंगे, नौकरी या व्यवसाय में आपके संघर्ष को बढ़ा सकते हैं। हड्डियों का, जोड़ों का, नसों का, पैरों से संबंधित रोग, इस तरह की प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। मानसिक तनाव दे सकते हैं, व्यक्ति को अकेलापन दे सकते हैं, निराशा का अनुभव हो व्यक्ति को बहुत ज्यादा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। न्यायालय, विवाद, कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है ना, न्यायालय, विवाद या कानूनी समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अब राहु की महादशा के प्रभाव देखते हैं। देखो, वैदिक ज्योतिष में राहु की जो महादशा आती है वो आती है 18 साल की। अब राहु जो है बौद्धिक इच्छाओं का, विदेश का, राजनीति का, तकनीक क्षेत्र का, इंजीनियरिंग का बेसिकली, है ना, अचानक घटनाओं का और भ्रम का कारक माने जाते हैं। तो इन्हीं में प्लस माइनस हमें करना है। अब सकारात्मक, अगर राहु आपकी कुंडली में पॉजिटिव है ना, तो यदि राहु शुभ स्थिति में हो तो अचानक लाभ आपको होगा, अचानक उन्नति आपको प्राप्त होगी, विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, विदेश के कार्य के अवसर मिल सकते हैं आपको। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का व्यक्ति काम कर लेता है ऐसे में, कई बार राजनीति में व्यक्ति उतर आए तो बड़ा सफल हो जाता है ऐसे में, तकनीकी क्षेत्र में बड़ा सफल हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन, मीडिया में, अनुसंधान में ऐसे में व्यक्ति को सफलता मिल सकती है, समाज में प्रभाव और लोकप्रियता आदमी की बढ़ जाती है, नए क्षेत्रों में सफलता व्यक्ति को मिल सकती है, जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ जाती है, आदमी कहता है रिस्क ले लूंगा मैं इस समय। ठीक है, वहीं अगर नकारात्मक हो गए आपकी कुंडली में राहु, इस पर एक वीडियो बनाएंगे अलग कि राहु केतु नकारात्मक सकारात्मक कैसे होते हैं वीडियो में, ठीक है, वो बताएंगे आपको। यदि राहु अशुभ हैं तो भ्रम देंगे, तनाव देंगे, मानसिक अशांति बढ़ा देंगे आपकी, गलत संगति में आपको डाल सकते हैं, नशे की हो सकता है लत लग जाए ऐसे में किसी को, अनैतिक कार्यों की तरफ आपको झुका देंगे, अचानक धन हानि होगी, बदनामी का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है, कानूनी विवादों में आपको डाल सकते हैं, शत्रुओं से आपको परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकते हैं, लंबे समय तक रहने वाले रोग जो होते हैं वो भी हो सकते हैं। अब लास्ट है केतु की महादशा। वैदिक ज्योतिष में केतु की महादशा 7 वर्षों की होती है। केतु क्या है? केतु वैराग्य है, डिटैचमेंट है, अध्यात्म का कारक है, मोक्ष है, शोध है, रिसर्च भी करवा सकते हैं, रहस्य का कारक है, अंतर्ज्ञान का कारक ग्रह माना गया। सकारात्मक प्रभाव, यदि केतु शुभ स्थिति में हो तो आध्यात्मिक उन्नति कराते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती है व्यक्ति की, शोध कराएंगे, रिसर्च करा सकते हैं आपसे, ज्योतिष में भेज सकते हैं, योग, तंत्र, मंत्र, गुण विषयों में व्यक्ति को सफलता मिलती है, तीव्र अंतर्ज्ञान हो सकता है व्यक्ति को, इंट्यूशन बढ़ जाती है ना, जैसे निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, भौतिक मोह से मुक्ति मिलती है, आत्मिक शांति प्राप्त होती है। नकारात्मक हो गए तो यही केतु अशुभ हो जाए तो फिर मानसिक तनाव देंगे, फिर वही राहु की तरह बिहेव करेंगे, भ्रम देंगे, अकेलेपन दे सकते हैं, केतु लोनलीनेस बहुत ज्यादा है, अकेलेपन की भावना बढ़ा देंगे, अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, चोट लग जाए, शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन वगैरह करवाने की संभावना भी देते। केतु कैंची है तो ऑपरेशन करवा सकता है, परिवार और संबंधी से दूरी दे सकते हैं, मतभेद दे सकते हैं, त्वचा, नसों और अज्ञात कारणों से जो रोग होते हैं वो भी दे सकते हैं आपको। ठीक है, जीवन में अनिश्चितता और बार बार परिवर्तनों का सामना ऐसे में करना पड़ सकता है। यहाँ मेरे फिनिश होते हैं 9 के 9 ग्रहों की महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतराएं। अंतर प्रत्यंतर में इनके रिजल्ट मिक्स हो जाएंगे फिर, है ना, फिर तो वो देखना पड़ेगा हमें कि भाई ग्रह कहाँ बैठा है तो उसके भी प्रभाव आएंगे, भाव के भी। तो सारी चीजों को मिला के हमने आज बात करी है 9 ग्रहों की महादशा आएगी, सकारात्मक नकारात्मक कैसे रिजल्ट्स देगी। वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे, अगर 5-10% भी आपको लग रहा है कि इसने आपकी मदद की इस वीडियो ने, प्लीज 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 इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।